दोस्तों अगर आपका फॉर्च्यूनर लेने का प्लान था लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आपको माइलेज ऑफर नहीं करेगी, तो भाई टोयोटा ने इस पर काम किया है और आपके लिए यहाँ पर ऑफर की है भाई हाइब्रिड फॉर्च्यूनर। अब इस फॉर्च्यूनर के अंदर आपको भाई हाइब्रिड सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आपने हाई राइडर के अंदर देखा था और ग्रैंड विटारा के अंदर देखा था, और डीजल के साथ में ऑफर किया गया है। आज मेरे पास भाई फॉर्च्यूनर का नियो ड्राइव वाला वेरिएंट है जो हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको हर चीज को बारीकी से दिखाऊंगा, कहां पर क्या क्या बदलाव हुआ है इस फॉर्च्यूनर के अंदर, क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, क्या पावर ट्रेन में कोई बदलाव हुआ है, और साथ ही इसकी बैटरी और साथ में उसका जो पूरा फंक्शन है वो कहां पर सेटअप दिया गया है, वो सब कुछ डिटेल में और बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी के साथ करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। भाई चाबी में कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह ही मिलेगी। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट रिलीज करने के, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, साथ में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी, और अगर पीछे की तरफ देखें तो फॉर्च्यूनर लिखा दिखेगा चाबी पे। भाई सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए कि बंदे ने फॉर्च्यूनर की चाबी पकड़ रखी है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये भाई नियो ड्राइव या कहें तो स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है जो आपको अब देखने के लिए मिलेगा और हाल ही में लॉन्च किया कंपनी ने। यहां पर यह है टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव सिग्मा 4 वेरिएंट, या कहें तो 4x4 के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं 41,074 लाख रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इंजन की बात करते हैं 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड डीजल इंजन आपको ऑफर किया जाता है। और यहां पर अगर बात करें पावर की तो 201 bhp की पावर, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है। गाड़ी जो है स्मार्ट हाइब्रिड हो चुकी है तो डेफिनेटली माइलेज में थोड़ी बहुत तब्दीली मिलेगी। यहाँ पर यूँ समझो कि इस गाड़ी का माइलेज इस स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से 1 से 2 किलोमीटर का बढ़ जाएगा। यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है 15.54 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर DRL, और यहाँ पर हेडलाइट चेकआउट कर लो, इस तरीके से मिल जाती है। ऊपर की तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट भी भाई LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर ये सब कुछ आपको पियानो ट्रीटमेंट में मिलता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर एक यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। ग्रिल के अंदर बड़ा सा टोयोटा का लोगो ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल पे बात करते हैं तो वैसे तो मैट ब्लैक फिनिश में है, बट जो स्केट प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। दूर से दिखाऊं तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, आते हैं यहाँ पर टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। पहली बात ब्रिजस्टोन का ऑफर किया जा रहा है, और अगर यहाँ पर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मिलता है 265/60 R18 की प्रोफाइल ग्लॉस ग्रे कलर के अंदर आपको जो है ना एलॉयज यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं फ्रंट में, और चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। टोयोटा का लोगो सेंटर कैप पे आपको दिखाई देगा। व्हील आर्चेस की बात करें जैसे पहले थे एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ORVM पे बात करें टर्न इंडिकेटर यही ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक के देखें तो अभी तो दिन है, बट रात में देखोगे तो यहाँ पर आपको पडल लैंप का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब यहाँ से एक रोशनी निकलेगी और नीचे की तरफ आपको फॉर्च्यूनर वगैरह या टोयोटा का लोगो दिखाई देने वाला है। बाकी साइड में बात करते हैं, डोर हैंडल पे बात करें भर भर के क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है रुक सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको टिंटेड ग्लास देखने के लिए मिलेंगे। आप देखो यार यूवी कट ग्लास आप थोड़े से ग्रीनिश टेक्सचर के साथ में देखने के लिए मिल रहे होंगे। बी प्लर ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है। रूफ रेस की बात करें तो ये सिल्वर फिनिश में आपको ऑफर की जाती है। और हाँ, सनरूफ का कोई मतलब ही नहीं भाई टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं ऐसे ही। और थोड़ा सा पीछे आते हैं, टेल लाइट की बात करते हैं, बट उससे पहले शोल्डर लाइन चेक करो। शोल्डर लाइन पे वहां से लेके यहाँ तक आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट में भी कोई बदलाव नहीं मिलेगा। बदलाव कहाँ मिलेगा, जब यहाँ पर आते हैं तो सिग्मा 4 की बैजिंग के नीचे आपको नियो ड्राइव की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब इस गाड़ी के अंदर एक छोटी सी बैटरी और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। यहाँ पर बात करते हैं रियर बम्पर पे, तो एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है और चौथा आपको इस तरफ मिलता है। साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसे ही दूसरा सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो भाई 226 mm का बड़ा बढ़िया सा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। हाँ, स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको लटका हुआ दिखाई देगा पीछे की तरफ, ये सेटअप रहने वाला है। और भाई अब देखो कैमरा कहाँ मिलता है, तो कैमरा आपको जस्ट यहाँ पर मिलेगा फॉर्च्यूनर या नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर। फॉर्च्यूनर के इनिशियल्स यहाँ दिखाई देते हैं, टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है। बड़ा सा रियर स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर मिलता है भाई पावर टेलगेट। तो बस करना क्या है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, उसे बस दबा के और इस तरीके से ओपन कर देना है। ये चेक करो, ये देखो भाई,
हो चुका है ओपन और आ जाते हैं अंदर। सबसे पहले थर्ड रो की बात करते हैं। यहाँ पर भाई 50-50 स्प्लिट सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है भाई। 7 सीटर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बीच में 3 सीट, पीछे 2 सीट और आगे की तरफ 2 सीट। बाकी पीछे की तरफ स्पेस की बात करें तो नॉमिनल स्पेस आपको ऑफर किया जाता है, बट इन सीट्स को अगर आप फोल्ड करना चाहो तो ये जो स्ट्रिप दे रखी है, इस स्ट्रिप को इस तरीके से खींचना है और ये सीट फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर आप इसे हैंग कर सकते हो। और इसे हैंग करने के बाद अगर स्पेस की बात करोगे तो इतना सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में ये एक बाहर देख रहे हो ना, वैसे देखो थर्ड रो की बात करें तो वैसे तो लेग रूम मिलता ही नहीं था, बट ये चीज देख रहे हो ना, यहाँ पर इसके बैटरी का सेटअप बनाया गया है भाई। यहाँ पर मिड रो वाली सीट के जस्ट पीछे की तरफ और थर्ड रो वाली सीट के जस्ट आगे की तरफ यहाँ आपको बैटरी का सेटअप मिलेगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ना स्मार्ट हाइब्रिड बनी है। तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी इस नियो ड्राइव के अंदर, ठीक है। बाकी अगर थर्ड रो की बात करें तो भाई पीछे की तरफ भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल कॉइल वाला एसी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो ये देखो इस तरीके से ग्रैब हैंडल यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। बाकी पीछे की तरफ किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ टेल गेट के नीचे आपको सबवूफर दिखाई देगा। बाकी स्पीकर्स की बात जो है जब आगे चलेंगे तब करेंगे, बट उससे पहले चेक कर लो, बटन दबाना है और ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। चेक करो दोस्तों, ओके बंद हो चुका है। अब आ जाते हैं आगे और अंदर चलते हैं इंटीरियर में कहाँ क्या बदलाव मिला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ डोर कर लेते हैं ओपन और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर देखो यहाँ ट्रिम्स की बात करें तो ये ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो पोर्शन है ये लेदर में मिलता है, ये वाला भी लेदर में मिलता है, बाकी सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलता है। चारों पावर विंडो 1 टच डाउन के ऑप्शन के साथ में मिलती है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन और साथ ही ORBM के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। JBL की बैजिंग चेक करो यार, JBL ही लिख रहा है ना। हाँ जी, एक ट्विटर आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको जो है सेफ्टी लाइट देखने के लिए मिल जाती है। बट अब स्पीकर्स की बात करें तो भाई 4 स्पीकर का सेटअप आपको तो डोर्स में देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही 2 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं JBL की बैजिंग के साथ डैशबोर्ड पे, और साथ ही 2 बात करें तो पीछे मिलते हैं और सबवूफर में दिखा चुका। तो टोटल 9 स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। सीटिंग में बात करते हैं, फुली लेदरेड सीट आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। हाँ, सीट के अंदर आपको वेंटिलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट ब्लैक कलर के लेदर के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। ये पूरा सेटअप आप चेक कर सकते हो। ड्राइवर सीट में बात करें तो 8 वे इलेक्ट्रॉनिक या पावर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं, ड्राइवर साइड में भी और पैसेंजर साइड में भी, दोनों ही साइड में आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जा रहा है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और यहाँ से आपको फ्यूल लेड ओपन करनी है। देखो रीजनरेशन या यहाँ पे कह सकते हो आपके जो DEF है उसके रीजनरेशन के लिए आपको एक बटन दिया गया है जिसे आप मैनुअल कर सकते हो। पावर टेलगेट को ओपन करने के लिए एक बटन यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हो जो फ्रंट में दे रखे हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मिल जाता है और AC वेंट का डिजाइन यहाँ रहने वाला है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, बट उससे पहले इसे चेक करो। ग्रैब हैंडल को पकड़ के जो है अंदर की तरफ आ जाना है और हम आते हैं अंदर की तरफ और फिर बाकी की बातें कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले इग्निशन कर लेना है ऑन। इग्निशन कर लेता हूं ऑन और चेक करो। यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई कुछ चीजें आपको यहाँ पर बदली हुई और नई दिखाई देंगी, पर पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। टेकोमीटर के साथ टेम्परेचर और यहाँ पर स्पीडोमीटर के साथ फ्यूल गेज। बीच में MID मिलती है। MID को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, सामने की तरफ आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यहाँ सामने आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ऑप्शन जो है ना सेंट्रल कंसोल पे भी आपको मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। बट यार ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इसमें ऑफर किया गया है। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें, ये वाले कंट्रोल्स में बता चुका, यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिलता है। बीच में सेंटर पर टाटा का लोगो मिल जाता है। उसके बाद टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हाँ टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलते हैं, टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का। आ जाते हैं यहाँ पर AC वेंट वगैरह की बात करें, यहाँ पर ये जो छोटी सी वॉच दी गई है इसकी बात करें, हेजार्ड बटन की बात करें, ये पहले की तरह रखा गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये प्लास्टिक का ट्रीटमेंट है, बट जैसे ही हम नीचे आते हैं 8 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले आता था वही आपको ऑफर किया जा रहा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्पीकर्स में बता चुका भाई, यहाँ पर आपको 9 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बट रिवर्स पार्किंग कैमरा की अगर क्वालिटी की बात करूँ उसे भी चेक कर लो। इस तरीके से डिसेंट क्वालिटी ही ऑफर की जा रही है भाई। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में 40 लाख देने के बाद ये क्वालिटी आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं चलो कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर वैसे भी बनी इस रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए नहीं है,
बाकी आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको भाई डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। ऑटो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ इसका जो 4x4 का सेटअप है वो दे रखा है। यहाँ पर 2 हाई 4 हाई और 4 लो, ये पूरा यहाँ पर नॉब दे रखी है। इसे घुमा घुमा के आप इस तरीके से बदल सकते हो। अब जब आप यहाँ पर बदलोगे ना तो आपको इंडिकेशन मिलेगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। इस बटन की बात करते हैं जहाँ पे ड्राइव मोड लिखा हुआ है। भाई ये बटन है, इसमें बहुत सारे मल्टी ड्राइव ऑप्शन आते हैं, उसके लिए उसे आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये मोड सेलेक्ट करने के लिए, इसे भी मैं घुमा के देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर घुमाता हूँ तो स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, सामने आपको बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक है MTS का बटन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे MTS लिखा हुआ है। इसका मतलब है मल्टी टेरेन सेलेक्ट। अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो यहाँ पर आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ऊपर यहाँ पर छोटे सी ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ दिखाई दे। अब देखो यहाँ पर दोबारा से दबाता हूं तो ये चला जाता है, इस तरफ दबाता हूं तो आ जाता है। अब इसमें जो मोड मिलते हैं जैसे कि वेट मोड होता है और रफ मोड होता है, इस तरीके से स्नो मोड होता है, तो उस मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर ये एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। और साथ में यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर जो एक ये बटन दिया गया है ना DAC, इसका मतलब है डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल। मतलब जो आप हिल से उतरोगे तो उस वक्त जो है ना गाड़ी अपने आप को कंट्रोल में रखेगी। बस ये सेटअप यहाँ पर दिया गया है और उसी से रिलेटेड ये मोड्स भी हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक ये और मिलता है भाई, टाइप A चार्जिंग पोर्ट है, इस जगह पे ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको बस फ़ोन रखने का स्पेस है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह आपको नहीं मिलता है। इसे अगर पुश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आपको लीवर इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर जो गार्निशिंग वगैरह है ना वो पहले की तरह दी गई है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख लो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ ऑफर किया गया है। साथ में ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक का बटन देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका इंडिकेशन जो है सामने की तरफ आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो शायद आपको पता चले। अब देखो सामने की तरफ आ गया इंडिकेशन और ये चला गया। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पार्किंग ब्रेक की बात करें, इसके ऊपर भी लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये देख लो आर्मरेस्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। और अब इसके अंदर स्पेस की बात करते हैं तो भाई जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा स्पेस आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, बट इसे जैसे ही पुश करता हूँ तो एक स्पेस आपको ऊपर की तरफ विजिबल हो जाता है। और अगर मैं इसे बंद करता हूं तो एक स्पेस आपको नीचे की तरफ विजिबल हो जाता है। दोनों सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में यहां पर आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेटअप इसका फ्रंट में मिलता है। और जो स्पीकर्स में बता रहा था ना JBL की बैजिंग यहां भी मिल रही है और एक स्पीकर वहां भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहां देखो सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और यहां पर ये लाइट भी आपको ऑफर की जा रही है। इसे जैसे मैं ओपन करूंगा आप देख रहे हो यहां लाइट ऑन हो गई। ऑटो डिमिंग IR/VM आपको ऑफर किया जाता है। सन ग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर बात करें तो ये लाइट्स का सेटअप, ये LED लाइट्स आपको यहां ऑफर की जा रही है। साथ में एक SOS बटन ऑफर किया गया है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां भी आपको सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। यहां पर कुछ कंट्रोल्स जो है ना आपको नए दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, वही सेम सेटअप दिखाई देगा। अब एक काम करता हूं, मैं इसका सेटअप दिखाता हूं। जो मॉड्यूल लगाया गया है ना हाइब्रिड वाला, माइल्ड हाइब्रिड वाला, उसे मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल ड्राइविंग सीट के है उसके नीचे आपको ये मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा। मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करता हूं तब आपको थोड़ा पता चलने वाला है। यहाँ से देखें, यहाँ से नहीं, सीट को मुझे पूरा आगे करना पड़ेगा और फिर मुझे पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तब मैं दिखाता हूँ। इस सीट को मैंने पूरा आगे की तरफ कर दिया है और अब आपको पता चलने वाला है कि इसकी सीट के नीचे जो है। ओके, आ जाते हैं पीछे और पीछे की तरफ देखो। यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो ना, ये जो सेटअप है ये भाई इसकी जो माइल्ड हाइब्रिड यूनिट लगी हुई है उसके लिए है। कंट्रोलर है ये एक तरह से, तो यहाँ पर प्लेस करके दे दिया गया है। इस तरफ तो ये आ जाता है और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ इसका जो एम्पलीफायर है उसका सेटअप देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। ये भाई पीछे की तरफ सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अब डोर ट्रिम्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो जो चीज़ आगे थी ऑलमोस्ट वही आपको पीछे मिल रही है। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल रही है, ये सिल्वर की गार्निशिंग, डोर हैंडल क्रोम में, पावर विंडो का ऑप्शन। यहाँ पर बात करें तो लेदर का ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको एक पॉकेट और साथ में यहाँ बॉटल होल्डर, नीचे की तरफ एक लाइट मिल रही है और एक स्पीकर यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ देखते हैं तो तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, 60/40 का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, अब आती है बात भाई
इसके अंदर जो सेटअप दिया गया है बैटरी का वो कहाँ है। तो जैसे ही हम इस सीट को फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, तो भाई थर्ड रो में जाने का भी ऑप्शन यही है। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये चीज़ चेक करो, यहाँ पर आपको जो है बैटरी का पूरा प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये एयर फ्लो वगैरह के लिए बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे होगे इस तरीके से। थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये सेटअप आप देखो, ये नया आपको दिखाई देगा यहाँ पर। बाकी अब इसकी वजह से एक चीज़ तो हो गई भाई, यहाँ पर कोई बंदा बैठेगा ना तो वो पैर नहीं रख पाएगा, या तो भाई पैर फोल्ड करके अपने सीट पर बैठ जाए या फिर बैठे ही ना तो ही ज़्यादा सही है। क्योंकि अब पीछे वाले बंदे के लिए जो स्पेस मिल रहा था ना नाम मात्र का, वो भी खत्म हो चुका है। बाकी इस सीट को दोबारा से हम सीधी करते हैं और इस सीट को इस तरीके से सीधी करते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूं, इन सीट्स के अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और रिक्लाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है। पीछे बैठ के देखते हैं भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो लेग रूम वगैरह इसके अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और साथ में बात करें इस सीट को मैं अच्छे से फोल्ड कर देता हूँ। पहले ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा फोल्ड कर दिया और आप देख रहे होगे मैं सर अपना आसानी से टिका सकता हूँ क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और अपने हाथ भी आराम से रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिलता है भाई आर्म रेस्ट। और आर्म रेस्ट के अंदर इस बटन को दबाता हूँ तो 2 कप होल्डर और ऑफर किए जा रहे हैं आपको। इस तरीके से बंद करना है इसे, ऐसे आप बंद कर सकते हो। खोलना है इसे बस इस तरीके से दबा दो और ये खुलता हुआ आपको नजर आएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। बाकी सीटिंग पोजीशन वगैरह तो चेक कर लो। हाइब्रिड वाला सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है पूरा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है और यहाँ भी आपको कोट हुक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एसी वेंट रूफ माउंटेड ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से आप एसी की जो स्पीड है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ये एलईडी सेटअप के साथ में रहती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिलता है और साथ में फोन वोन रखने का स्पेस है यार। बट पीछे की तरफ किसी भी तरह के टाइप सी वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो मुझे बहुत ही बड़ी कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा, ऐसे एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट सभी जरूरत की चीजें यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो ये चीज आप चेक कर लो, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको मिल ही जाते हैं। आर्म रेस्ट मैंने दिखा दिया। सीटिंग में बात करें तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और सीट बेल्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ। पीछे वाली सीट पे बात करें तो 2 लोग आसानी से आ तो जाएंगे, बट पैर रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर बैठना उनका मुश्किल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आप देख लेना यार कैसे एडजस्ट करना है। पीछे बैठने वाले बंदे को थोड़ा सा मनाना तो पड़ेगा उसे भाई पीछे बैठने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको एक लाइट ऑफर की जा रही है और पीछे जो लाइट है ना वो हेलोजन वाली है, आप यहाँ से देख सकते हो। साथ में ग्रैब हैंडल दोनों तरफ और साथ में थर्ड रो वाले पैसेंजर्स को एसी वेंट भी ऑफर किए जा रहे हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, जो आगे की तरफ सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव हुआ है आपको। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट कहाँ से ओपन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन करने के लिए ये वाला लीवर आपको ऑफर किया जाता है और बोनट कर लेते हैं ओपन। ओके भाई, बोनट हो चुका है ओपन और वजन इतना है कि दूसरे आदमी को लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप चेक कर लो यार, पूरा दम लगाओगे तब आपको यहाँ पर सेटअप मिलता है। पहले तो ये कवर मिलता है, लेकिन नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है ये चीज़ आप चेक कर रहे हो, स्प्रिंग जैसी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाई जो पूरा ये डायनामो का सेटअप है, इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। थोड़ी सी इंजन में आपको तब्दीली मिलेगी और साथ ही बात करूँ तो यहाँ पर आपको वायरिंग वगैरह में अभी आप देख रहे होगे ये चीज़ें जो है ना ये पहले नहीं दिखाई देती थी। नॉर्मल आप फॉर्च्यूनर वगैरह देखोगे उसके अंदर, बट अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप चेंज किया गया है तो ये कुछ चीज़ें अलग तो दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह मिल जाता है। हाँ, इंसुलेशन की बात करें तो नॉमिनल इंसुलेशन आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा। यहाँ पर एडब्लू या DEF के लिए देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी यहाँ रहती है, यहाँ पर आपको वॉशर डालना है, बाकी कूलेंट वगैरह के लिए तो आ ही जाता है। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और बोनेट के नीचे बात करूँ तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा फॉर्च्यूनर का माइल्ड हाइब्रिड या स्मार्ट हाइब्रिड आप बोल सकते हो। हाँ, इस सेटअप को लगने के बाद एक फ़ायदा हुआ है और एक कमी हो गई। कमी सबसे पहले आपको बता देता हूँ, थर्ड रो में बैठने वाले उसका जीवन दूभर हो जाएगा। थर्ड रो में बैठने के लिए अब लोगों को मनाना पड़ेगा। और वहीं पर बात करें माइलेज, तो माइलेज में आपको 1 से 2 किलोमीटर का अंतर देखने के लिए मिलेगा इस हाइब्रिड ऑप्शन की वजह से। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या सेटअप चेंज हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है, हाथ लगा के बड़ी बारीकी से आपको बता दिया है। इस गाड़ी का दाम बता दिया है, ऑलमोस्ट सब फीचर आपको दिखा दिए हैं।
और अब इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। और ये जो बैटरी वाला सिस्टम लगा है ना, इस पे ऑलमोस्ट आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो ये सेटअप आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। अब आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अब छोटी सी तो क्या ही बोलूं दोस्तों, बहुत बड़ी हो गई, मैं ही बोलते बोलते थका जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।